डॉडा राय के एक गरीब परिवार से आए थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनके पिता एक मजदूर थे और माँ एक घरेलू काम वाली थी। डॉ राय ने अपनी पढ़ाई के लिए बहुत संघर्ष किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वे एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त करने में सफल हुए। राय को विज्ञान में बहुत रुचि थी, खासकर भौतिकी में। उन्होंने अपना शोध समय यात्रा पर केंद्रित किया और जल्द ही उन्हें वो एक बड़ी खोज हुई। राय की खोज एक ऐसी थी जिसने उन्हें विश्व भर में प्रसिद्ध बना दिया। उन्होंने समय यात्रा के लिए एक सिद्धांत विकसित किया, जिसमें उन्होंने बताया कि समय एक चौथा आयाम है जो हमारे 3 आयामों लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई से अलग है। उनके सिद्धांत में यह भी बताया गया कि समय को एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का उपयोग करके यात्रा की जा सकती है। यह ऊर्जा उन्होंने क्रोनॉन पार्टिकल्स नाम दिया। डॉ राय ने अपने सिद्धांत को साबित करने के लिए एक प्रयोग तैयार किया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यह प्रयोग उनकी जिंदगी को कैसे बदल देगा। राय ने अपने प्रयोग के लिए एक विशाल मशीन बनाई जो क्रोनॉन पार्टिकल्स को उत्पन्न और नियंत्रित कर सकती थी। मशीन का नाम उन्होंने क्रोनोस्फीयर रखा। क्रोनोस्फीयर में एक विशाल गोलाकार कक्ष था जिसमें डॉ राय खुद बैठकर समय यात्रा करेंगे। मशीन को सक्रिय करने के लिए उन्हें एक विशेष कोड डालना था जो समय यात्रा के लिए आवश्यक था। डॉ राय ने अपने सहायकों को मशीन की जांच करने के लिए कहा और सुनिश्चित किया कि सब कुछ सामान्य है। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और कोड डाल दिया। क्रोनोस्फीयर मशीन ने एक शक्तिशाली ऊर्जा उत्पन्न की और डॉ राय को एक अजीब सी अनुभूति हुई। राय को महसूस हुआ कि वे एक तेज गति से घूम रहे हैं और उनके चारों ओर समय समय पर घटनाएं घटित हो रही हैं। उन्होंने देखा कि उनके बचपन की यादें, उनके पिता की मजदूरी के दिन और उनकी पहली प्रयोगशाला सब कुछ एक फ्लैशबैक में गुजर रहा था। क्रोनोस्फीयर मशीन की ऊर्जा ने डॉ राय को एक अजीब सी स्थिति में डाल दिया जहां वे समय के साथ तैर रहे थे। उन्हें लगा कि वे समय के बहाव को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। तभी उन्हें एक अजीब सी जगह पर ले जाया गया, एक शहर जो पूरी तरह से सुनसान था और समय थम सा गया था। डॉ राय ने देखा कि शहर के बीच में एक बड़ा घड़ी का टावर खड़ा था जिसकी सुइयां थमी हुई थी। राय ने उस शहर में कदम रखा और देखा कि हर जगह स्तब्धता थी। लोग जमे हुए थे, पक्षी उड़ना बंद कर दिए थे और पेड़ों की पत्तियां हिल नहीं रही थीं। समय वास्तव में थम सा गया था। डॉ राय ने घड़ी के टावर की ओर बढ़ाया और देखा कि उसके ऊपर एक बड़ा सा घड़ी का चेहरा था जिसमें सुइयां 3 बजे पर जमी हुई थीं। उन्होंने सोचा कि यह शहर समय यात्रा के दौरान किसी अजीब शक्ति के कारण जम गया होगा। तभी उन्हें एक लड़की दिखाई दी जो शहर के बीच में खड़ी थी। वह एकमात्र व्यक्ति थी जो समय थम जाने के बावजूद हिल रही थी। डॉ राय को लगा कि वह लड़की समय के इस जादू से अलग है। राय ने उस लड़की के पास जाकर पूछा, तुम यहाँ कैसे हो? समय तो थम सा गया है। लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं इस शहर की एकमात्र वारिस हूँ। मेरा नाम आयशा है। यह शहर मेरे पूर्वजों का था, लेकिन एक शाप के कारण समय यहाँ थम गया। आयशा ने बताया कि शाप को तोड़ने के लिए एक विशेष चाबी की जरूरत है जो शहर के सबसे पुराने पुस्तकालय में छिपी है। लेकिन पुस्तकालय तक पहुँचने के लिए एक जटिल पहेली का जवाब देना होगा। राय को लगा कि यह पहेली समय यात्रा के सिद्धांत से जुड़ी हो सकती है। उन्होंने आयशा से पहेली पूछी। आयशा ने पहेली बताई, समय की धारा में एक बिंदु है जहां भविष्य और भूतकाल मिलते हैं। उस बिंदु से पहले क्या है और उस बिंदु के बाद क्या है? जवाब 2 शब्दों में है। तो राय ने सोचा कि यह पहेली समय यात्रा के सिद्धांत से जुड़ी है। उन्होंने जवाब दिया, वर्तमान। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। वर्तमान ही वह बिंदु है जहां भविष्य और भूतकाल मिलते हैं। अब पुस्तकालय का दरवाजा खुलेगा। पुस्तकालय में जाकर डॉ राय और आयशा ने चाबी खोजी, लेकिन चाबी के साथ एक नोट भी था जिसमें लिखा था, शाप तोड़ने से पहले एक और चुनौती है। शहर के सबसे बड़े खतरे का सामना करना होगा। नोट में लिखा था, शहर का सबसे बड़ा खतरा एक प्राचीन मशीन है जो समय को नियंत्रित करती है। मशीन को क्रोनोस कहा जाता है। क्रोनोस को रोकने के लिए तुम्हें इसके 3 सुरक्षा तंत्रों को बंद करना होगा। डॉग राय और आयशा ने क्रोनोस मशीन की तलाश शुरू की। उन्हें पता चला कि मशीन शहर के सबसे नीचे तहखाने में है।
वे वहां पहुंचे और देखा कि मशीन विशाल और जटिल है। 3 सुरक्षा तंत्र थे, एक लेजर जाल, एक भारी दरवाजा और एक पहेली डॉल। राय ने सोचा कि लेजर जाल को पार करने के लिए वे अपने समय यात्रा के ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा मिशन पूरा हो गया है, लेकिन मैंने तुम्हें अपना दोस्त मान लिया है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और तुम्हारी आगे की समय यात्राओं में तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। डॉ राय को आयशा के शब्दों ने गहराई से छुआ। उन्होंने महसूस किया कि आयशा न केवल एक समय रक्षक है, बल्कि एक सच्ची दोस्त भी है। उन्होंने आयशा से कहा, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए बहुत खुश हूँ। हम मिलकर और भी समय यात्राएं करेंगे और नई दुनियाओं को खोजेंगे। आयशा ने मुस्कुराते हुए डॉ राय का हाथ पकड़ लिया। अब वे दोनों एक नई यात्रा के लिए तैयार थे, एक साथ। डॉ राय और आयशा ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराया। वे जानते थे कि उनकी दोस्ती समय और स्थान की सीमाओं को पार करेगी। उन्होंने अपने हाथ जोड़कर एक नई समय यात्रा की शुरुआत की। एक चमकदार प्रकाश हुआ और वे गायब हो गए, एक नई दुनिया की ओर बढ़ते हुए। उनकी कहानी यहीं से शुरू होती है, एक नई शुरुआत के साथ। वे जानते थे कि समय यात्रा के रोमांच और खतरों के बीच उनकी दोस्ती ही उन्हें साथ रखेगी।